हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। इसके साथ ही आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ आपसे अपकमिंग गोचर की। बेसिकली अभी शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है 28 जनवरी को। 28 जनवरी से 31 मई तक शुक्र देव मीन राशि में रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहेंगे जब शुक्र मीन राशि में रहते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। बट जो लोग मेरे को सुन रहे हैं या जो लोग थोड़े से एस्ट्रो लवर्स हैं या जो अपडेटेड रहते हैं ग्रह गोचर से, उनको ध्यान होगा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जो राहु हैं वो अभी मीन राशि में हैं। तो जब राहु और शुक्र यहाँ पर मिलेंगे, शुक्र क्या है? हनी, मिठास, डायबिटीज को रिप्रेजेंट करता है ना। और गायने प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पर्म काउंट को भी मेल्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली तो हम शुक्र को मिठास ही कहते हैं, है ना। तो हनी को रिप्रेजेंट करता है। और राहु क्या है? एक माया जाल, तो ट्रैप, यहाँ पर हनी ट्रैप, है ना। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो क्या क्या चीज़ें आपको मीन राशि में जब राहु सॉरी शुक्र आएंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर ना जैसे कि मैंने आपको बोला कि शुक्र 31 मई तक रहने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, 31 मई तक, 28 जनवरी से 31 मई तक यहाँ रहने वाले हैं। पर 18 मई को राहु जो हैं वो यहाँ से राशि परिवर्तन करके एक्वेरियस में जाएंगे, मतलब कुंभ राशि में चले जाएंगे, है ना। तो तब तक राहु का प्रभाव शुक्र पर रहने वाला है। कब तक रहने वाला है इस चीज को समझ के चलिएगा, 18 मई तक। ठीक है। अब इसके साथ ही देखिए, जो शुक्र है ना वो आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गायने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट को रिप्रेजेंट करता है, डायबिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये शुक्र इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, अफेयर्स, लग्जरीज आइटम, ठीक है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस टाइम पर आप देखेंगे कि लोगों का जो प्यार मोहब्बत है वो चरम सीमा पे होंगे। और आप देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों ने भी मेरा लाइव देखा था ना न्यू ईयर का, मैंने तभी बोला था कि मंगल का साल है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर एनर्जी दिखेगी, डाइवोर्सेस के केसेस होंगे, पेशेंस लेवल लोगों का इतना ज़्यादा, मतलब वो लोग करना ही नहीं चाहेंगे, पेशेंस ना होगा ही नहीं, ख़त्म ही हो चुका है। क्योंकि पता है लोगों को अब रहता है क्विक रिजल्ट्स, है ना। फटाफट से कोई एक इंजेक्शन लगे पैरासीटामोल की, मतलब दवाई नहीं खानी है ना। सीधा एक इंजेक्शन चाहिए, डायरेक्ट, तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तुरंत के तुरंत असर हो। तो उसकी वजह से ना बहुत सारे रिश्तों में परेशानियां आनी शुरू हो चुकी हैं, वैसे भी आ ही रही हैं, बट ठीक है। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं बोलूँ तो बेवफाई के खेल अब आपको देखने को मिलने वाले हैं बराबर पर। और बहुत लंबी चलती हुई जो मैरिजेस थी उनमें कह सकते हैं कि ब्रेक लगेगा। और ये मैंने आपको बताया ही था कि साइकिल कंप्लीट हो रहा है 1 से 9 का, क्योंकि 9 नंबर का साल है एज पर न्यूमरोलॉजी। एंड मीन राशि में जैसे ही शनि देव आएंगे तो वो एक 30 साल का साइकिल वहां से भी पूरा हो रहा है, जैसे जब शनि देव मेष से मीन तक पहुंच गए हैं, है ना। तो वो दोनों साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को अब खामियां नजर आ रही हैं अपने पार्टनर्स के अंदर, और ये सब चीजें हो रही हैं। साथ में देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि रिलेशनशिप में जब डाउट आने शुरू हो जाएं, और जिनकी कुंडलियों में भी ऐसे योग होंगे ना शुक्र राहु वाले, फिर ये चीज़ें और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी, है ना। और बहुत ज़्यादा प्रेम मोहब्बत, भागने वाले केसेस सुनोगे, लड़कियां भाग रही हैं, लड़के भाग रहे हैं ऑपोजिट जाकर पेरेंट्स की, है ना, बिना सलाह लिए शादियां कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी काफ़ी ज़्यादा, अगेंस्ट जाकर शादियां करेंगे, है ना। मतलब प्यार को पाने का जुनून रहेगा। अब वो बाय क्रुक और हुक, देखो यहाँ पर शुक्र है भी राहु के साथ, वही वाली बात है कि अगर प्यार से
प्यार वापस आ रहा है तो ठीक है, वापस भी आएँगे। कुछ लोगों के ना एक्स, वाई जो हैं वो वापस भी आने के चांस बनेंगे और जल्दबाज़ी रहेगी कि बस अब जो है मेरा पार्टनर, बस मेरी उससे शादी हो जाए, कैसे भी हो जाए, क्योंकि राहु है ना साथ में, तो वो ये सब चीज़ें करवाएँगे, है ना? तो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि लोग आँख बंद करके, मतलब ब्लाइंड लव जिसे बोलेंगे, बिना सोच के, फिर उसके थोड़े दिनों के बाद वो एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटते हैं, क्योंकि पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आता ना, उस टाइम पे तो सिर्फ एक ही भूत सवार होता है, और भूत सवार एक्चुअली में कुछ गलतियां उनकी भी नहीं है, क्योंकि हम तब एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझते हैं जब टाइम बढ़िया चल रहा होता है, जब टाइम खराब होता है ना, तब एस्ट्रोलॉजी हमें समझ आती है कि हाँ ये भी चीज़ है ना? तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखो, जिनकी कुंडलियों में शुक्र खराब है, राहु खराब है ना? और शुक्र अगर 6, 8, 12 में है, तो फिर आप समझ के चलो कि उनके लिए तो लाइफ में, मतलब वो यहाँ पर उनके लिए लव मैरिज तो वैसे भी बिग नो रहता है। डिपेंड करता है पूरी कुंडली पर भी, बट यस, कहीं न कहीं ये ट्रांज़िट भी उनके लिए ठीक नहीं रहने वाला। अब जब शुक्र राहु के साथ आएगा, है ना? तो लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे, लग्ज़रीज़ को अपनाएँगे, ठीक है? और कपड़ों पे पैसा खर्च किया जाएगा, लग्ज़री आइटम्स पे पैसा खर्च किया जाएगा, ये सब चीज़ें करेंगे, पैसा मतलब बचाएँगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, इन सब चीज़ों पे पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे। अब 29 मार्च को, जैसा कि बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है ना, शनि का राशि परिवर्तन होना है। तो देखिए, जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि देव भी मीन राशि में आ जाएँगे। फिर 31 मई तक वो भी शुक्र के साथ रहने वाले हैं। पर 18 मई को शुक्र राहु के चंगुल से बाहर आएगा। तो जब शनि और शुक्र साथ में आएँगे, तो दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो लोग हैं उस टाइम पर ना, थोड़ा प्यार में अगर मैं बोलूँ तो गलत लोगों से शादी नहीं होगी, उस टाइम पर बचाव हो जाएगा थोड़ा-सा। मतलब रॉन्ग नंबर डायल नहीं होगा, राइट नंबर डायल हो जाएगा, अगर मैं हाँ लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो, है ना? और शनि जैसे कि एक बड़ा बूढ़ा प्लैनेट है, तो कहीं न कहीं एक बड़े बुज़ुर्गों का सपोर्ट मिल जाएगा, फैमिली का सपोर्ट मिल जाएगा अ, शादी के अप्रूवल के लिए। थोड़ा सोच-विचार करेंगे, वैसे उस तरीके से अगर मैं बोलूँ, तो कुछ गलत नहीं होने देगा शनि, है ना? अब वो भी डिपेंड करता है कि आपकी राशि कौन-सी है ना? कहाँ से शनि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही हैं। एंड देखो, वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, ये कार्मिक होता है। वैसे सारे रिलेशंस ही हमारे कार्मिक होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जो ग्रह होते हैं ना, वो हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, है ना? मंगल को हम भाई से देखते हैं, सूर्य को हम पिता से देखते हैं, चंद्रमा को हम माँ से देखते हैं, और शुक्र को पा पार्टनर वाइफ से देखते हैं, तो सारे ग्रह तो हमारे रिश्तेदार ही हैं, है ना? तो कोई बाहर से थोड़ी आता है हमारे को हर्ट करने, आते तो अपने ही हैं, है ना? तो इस चीज़ को भी आप लोगों को समझ के चलना है, और मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि आप अपने बर्थ चार्ट को देखिए, मतलब वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, और अपनी इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के बेसिस पर ही कुंडली देखिए, रेमेडीज़ करिए। क्योंकि हम पैरासिटामॉल सबको खाने के लिए नहीं बोल सकते ना, सबको सूट नहीं करती, और बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो सोचा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसका भी आंसर कर दूं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम इसका रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, कोई दवाई खाता है, उसको 2 घंटे में भी रिजल्ट आता है, किसी को 2 दिन लग जाते हैं, किसी को 2 हफ्ते लग जाते हैं, किसी को 2 महीने लग जाते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं, है ना? तो हमारे अपने भी कार्मिक डेट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होते हैं, तो हमें रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि हमने एक बारी रेमेडी कर ली, उससे रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और दूसरी बात, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स अभी बीते दिनों आना शुरू हुए हैं कि आप हमारे लिए रेमेडीज कर लो, मतलब आप कोई पूजा करवा दो, ओ, आप करवा लो मैम, आप रख लो, आप ये कर लो। तो देखो, मैं आपके लिए खाना नहीं खा सकती हूँ, उससे मेरा ही पेट भरेगा, आपका नहीं भरेगा, अगर मैंने आपके लिए मैंने कोई चीज़ की तो। प्लीज़, और मैं इस चीज़ में बिलीव भी नहीं करती हूँ कि मेरी पूजा से आपको रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
है ना? कि मैं आपके लिए पूजा कर लूँ, यज्ञ कर लूँ और फिर उससे आपको रिज़ल्ट आए। मैं इस चीज़ में खुद भी बिलीव नहीं करती हूँ और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट स्पेंड योर हार्ड अर्न्ड मनी ऑन फेक ठग्स बाबाज़ एंड ऑल। क्योंकि क्या होता है कि फिर आप लोग फँसते हो, फिर इतने बड़े-बड़े मैसेजेस लिखते हो, वॉइस मैसेजेस भेजते हो कि हमने ऐसे किया था, हमने पूजा कराई थी बट रिज़ल्ट नहीं आया जस्ट बिकॉज़ क्योंकि आप खुद कर्म नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि सामने वाला करे। तो यार जब आप ही नहीं करना चाह रहे अपने लिए तो सामने वाला क्यों करेगा आपके लिए कुछ? नहीं करते हैं, है ना? तो जब शनि के साथ शुक्र रहेंगे तो कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग रहेगी और कार्मिक पार्टनर ही मिलते हैं, तो वो चीज़ होगी और फिर वक्री भी होंगे 2 मार्च से शुक्र और 13 अप्रैल तक फिर वो वक्री भी रहेंगे। तो आप यहाँ पर इस टाइम पर ये देखेंगे कि लोगों के ना जब वक्री होंगे ना तो इस टाइम पे लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज़ आने शुरू होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी शुरू होगी। लोग दूसरों के बहकावे में ज़्यादा आएँगे, अपना वो जो ट्रस्ट है ना वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएँगे या दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके अपना रिश्ता ख़राब कर लेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें होंगी। तो मेक श्योर देखो मैं हमेशा से एक चीज़ जानती हूँ कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आना शुरू हो गया ना, तो आपका रिलेशनशिप खराब होता चला जाएगा। कम्युनिकेशन एक रूट है किसी के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपकी बातचीत ही बंद हो गई ना, तो बस फिर आप समझ जाइए कि बस अब कुछ है नहीं उस रिश्ते में, है ना? तो कम्युनिकेशन आपका रहना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलते रहिएगा। वैसे ही लोगों में इस टाइम पे स्ट्रेस है, हो रहा है और होगा भी जस्ट बिकॉज़ क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स में इश्यूज़ आ रहे हैं। एवरी अदर डे आई रिसीव सो मेनी मैसेजेस इवन ड्यूरिंग कंसल्टेशंस ऑल्सो एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि मेरी जॉब तो नहीं छूट जाएगी? या कुछ क्लाइंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी जॉब्स छूट गई हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ प्रिडिक्शन में शेयर किया ही था। तो एक उस चीज़ का प्रेशर, फिर रिलेशनशिप का प्रेशर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा इस चीज़ को समझ के चलिएगा कि आप थोड़ा-सा अपना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा-सा अच्छा-सा बढ़ा के रखें, समझें सामने वाले को, उसकी सिचुएशन को समझें, थोड़ा पेशेंस बढ़ाइए, है ना? हमें सैटर्न से रिज़ल्ट चाहिए होता है ना क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने नहीं किया, है ना? हम ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो देखिए जब सैटर्न है ना वो आपके टाइम से ही टेस्टिंग करता है क्योंकि वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है और अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आपका शनि भी अच्छा नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को भी समझिएगा और थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा और जैसा कि शुक्र अपनी उच्च राशि में है, फिर भी आप ये देखेंगे कि जो इस टाइम पर कुछ लोगों को शादियों के अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, ठीक है? क्योंकि शुक्र राहु के साथ है तो येस डेफ़िनेटली जो दिखेगा वो होगा नहीं, पर शादियों के मौके खूब आएँगे, रिश्ते आएँगे, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी एंड फ़रवरी तक आई थिंक शादियाँ रहती हैं, फिर उसके बाद जून में शुरू होगा। तो अब जो 2-3 महीने में रिलेशनशिप में आएँगे ना लोग, फिर उनको ये होगा कि हम फटाफट से शादी कर लें। तो भी थोड़ा प्लीज़ सोच समझ के शादी का विचार करिएगा क्योंकि यहाँ पर कोई आजकल जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं मल्टीपल केसेस है ना? अभी एक रूमर आया है या क्या है बट होने के चांसेस हैं ऐसा जो क्रिकेटर हैं सहवाग उनका भी बोल रहे हैं कि सेपरेशन का, ओबामा का भी मैंने न्यूज़ सुना है। तो यस, इस साल जो आप शादियाँ टूटते हुए देखेंगे वो अच्छी खासी मतलब आप मान के चलिएगा कि 4 मतलब 5 साल से ज़्यादा जिनकी शादियाँ चली हैं ना 5 साल से ज़्यादा तो उनकी मैरिजेस में ब्रेक आएंगे लंबी शादियाँ है ना उनमें ब्रेक झटके लगेंगे इस टाइम पर मतलब वहाँ पर फिर उनको समझ आएगा कि नहीं अभी हम वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर या फिर आप कह सकते हैं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं है ना? मैं तो यही वाली पोस्ट देखती हूँ, तो लोगों की गुड मॉर्निंग बहुत लेट हो रही है, ठीक है? 1-2 महीने में होती है तो चलो समझ आता है, तब भी वैसे तो मेरे को नहीं समझ आता है क्योंकि आजकल तो भई पेरेंट्स भी आपको इतना अलाउ कर देते हैं कि आप पहले अच्छे से जानो, है ना? मिलो, घूमो-फिरो।
तो ये चीज़ें हैं एंड मैं ये चीज़ भी ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ जितने भी यंगस्टर्स हैं मुझे सुनते हैं, प्लीज़ अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपके साथ कोई नहीं खेल सकता, ठीक है? आप खुद से प्यार करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई थर्ड पर्सन आपको क्यों रुला रहा है? आप उसको रुलाने का मौका दे रहे हैं, मत दीजिए। खुद से प्यार करिए अगर अभी सैटर्न के ईयर में भी ये नहीं सीखा तो फिर मतलब क्या होता है ना कि प्लैनेट्स भी हमें कुछ सिखाने समझाने ही आते हैं तो बेटर है हम उनकी सीख से समझ जाएं नहीं तो फिर वो और ज़्यादा टफ सिचुएशन में हमें डालते हैं है ना और हमें और टफ सिचुएशन में नहीं जाना है बेटर है जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है जहाँ पर आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं है वहाँ से उठ के चले जाइए शांत रहिए रिएक्ट ही मत करिए बोलिए ही मत ये सब चीज़ें तो हमारे ही कंट्रोल में है ना हम कर सकते हैं ये चीज़ें है ना और जो लोग इन चीज़ों पे काबू करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं तो एक टिप हमारी वेबसाइट पर हमने आप लोगों के लिए सैंडलवुड ऑयल प्रोवाइड किया है ठीक है तो आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं हम आपको गाइड करेंगे कैसे आपको उसको यूज़ करना है और जो लोग अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करना चाहते हैं वो लव ऑयल बुक कर सकते हैं ठीक है सो थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए जय गुरु जी